आ रहा है वो कत्ल की वजह ये नहीं है। कत्ल की वजह क्या है वो मैं अपने नाज़रीन को आगे चल के बताऊंगी। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं शान इलाही साहब, उन्हीं से जानते हैं। शान साहब ये बताइएगा कि आप उस वक्त स्पॉट पे पहुंचे, आपने इन्वेस्टिगेट किया सारा मामला। ये मुलजिम बड़ा शातिर होगा यकीनन, जिसने कत्ल कर दिया है तो मनसूबाबंदी से किया वो भी तो उसने जहन तो अपना लड़ाया होगा कि मैंने इस कत्ल को छुपाना कैसे है, तो फिर डिग आउट कैसे किया सारा मामला? ये मामला ऐसे हुआ कि जब सुबह 1-5 की कॉल चली है तो हम मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचने के बाद देखा कि नाश पड़ी हुई है। अच्छा। उसको जो जाए वकूआ था वहाँ फर्श को धोया हुआ था। मर्डर किस चीज से किया हुआ था? मर्डर इसने छुरी से किया था। अच्छा। उसके 7 छुरियां लगी हुई थी। आम घर की छुरी या कोई तेजधार छुरी मंगवाई गई थी? तेजधार छुरी थी। अच्छा। 2 पेट में लगी हुई थी। अच्छा। गर्दन यहाँ से काटी हुई थी। उसके बाद लेफ्ट के अपर और बैक साइड पे दोनों पे छुरी लगी हुई थी। अच्छा। फिर राइट हैंड पे लगी हुई थी, फिर कूनी पर लगी हुई थी। सही। मतलब मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर लगी हुई थी सारी। देखा, चेक किया, हमने फौरन अपने अफसरान वालों को बताया। बताने के बाद हमने PFSA क्राइम सीन यूनिट तमाम को हमने कॉलिंग की। उधर SHO साहब भी पहुंच गए तमाम। फिर मिलके हमने देखा, जाए वकूआ देखा तो उधर उसको फर्श को भी धोया हुआ था, लेकिन इसका वहाँ पे मैंने देखा तो इसका पाँव लगा हुआ था। अच्छा। जब इसने फर्श कि इसी का पाँव था? मैंने इसका नाप करके देखा था। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात है कि जाए वकूफ पर अगर इस तरह का कोई स्पॉट मिले और उसको नाप करके उसका पाँव से पाँव पर रख कर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, यकीनन बड़ी अच्छी और आपकी काबिलियत है कि आपने इस तरह से उसको चेक किया। फिर उसके बाद इसको थाने ले आए। ले जाने के बाद फिर PFSA क्राइम सीन यूनिट जो उन्होंने अपनी वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करनी थी, कलेक्ट करके पार्सल तैयार किया हमारे। आले कत्ल भी बरामद हो गया। इसको ले आए, लाने के बाद इसकी तफ्तीश करते रहे। तफ्तीश के दौरान फिर मुख्तलिफ हीलो बहानों से काम लेता रहा। अच्छा। फिर हमने टेक्निकल तरीके से बात की कि आपका DNA आ जाएगा, आपका ये पाँव लगा हुआ है, ये भी है। तो इसके साथ कोई और तो मुलव्विस नहीं था इससे? नहीं, और नहीं था। इसने नाम लिया कोई 2-3 का। अच्छा। एक साथ दुकान वाला इनका दोस्त है। हाँ। उसका हाकम, उसका नाम लिया था, लेकिन हमने उसके भी इंटेरोगेशन की। जब हमने तसल्ली कर ली तो फिर तमाम लात वाक़या इस पे सामने। इसने फिर हमें दौरान तफ्तीश बताया कि मैं जहाँ पे रात को सोया हुआ था, इसने बताया कि 11 बजे मैं और दोनों सोए बैठे रहे हैं, बातें शातें करते रहे। करने के बाद मैं छत पे जाके 4 पे सो गया हूँ, वो नीचे सो गया है। 3 बजे मैं छत से ऊपर नीचे आया हूँ। आने के बाद वो सोया हुआ था, मैंने 2 छुरियाँ मारी, उसके पेट में मारी, उसके बाद गला काट दिया। थोड़ा तड़पे के बाद मैं उसके ये छुरियाँ वगैरह मारी। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 1.25 दिन में फिर मैं इसको बोरी में डालने की कोशिश करता हूँ। बोरी से नहीं, मुझसे बोरी भी इसने अरेंज कर रखी थी? प्लास्टिक की वो उधर ही पड़ी होती हैं, क्योंकि लंडे की जो चीज़ें वो बैगों वगैरह में इसमें डालने की कोशिश की, पर इससे वो डेड बॉडी डाली नहीं। हाँ जी। फिर इसने दौरान तफ्तीश बताया मैंने छुरी ना ऊपर छत पे जहाँ पे सोया था उधर ईंटों के नीचे रखी हुई, क्योंकि वो ऊपर वाले कमरे प्लस्तर वगैरह होने लगे, ज़ेरे तमीर है। फिर इसने जाके ईंटों के नीचे छुरी बरामद कराई। कराने के बाद दोबारा फिर मोबाइल का नहीं बताया। फिर हम इसके बातें जीते करते रहे। हमने कहा आपका DNA कराएंगे, आपके जियो फेंसिंग करना, तमाम लात वाक़या। इसने फिर बताया कि मैंने मोबाइल फ़ोन भी उधर रखा हुआ है। फिर इसने रेत पड़ी थी, रेत के नीचे से मोबाइल निकाल के दिया। सही जी, ठीक। अच्छा, इस दौरान उस फोन के जरिए वो कुछ और ट्रेस हुआ कि इसके साथ कोई मास्टरमाइंड भी और हो सकता है, कोई मुशावरत हो सकती है? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, मेरे दिमाग में एक बात को लेकर खलिश पैदा हो रही है कि आपने लेते देते उस पाँव के ऊपर जो निशान था वहाँ पे, उस पर इसी का पाँव रख के क्यों नाप करवाया? इसलिए ताकि किसी और का पाँव तो नहीं है। मुझे नजर आ रहा था इसका पाँव मौजूद था स्पॉट पे। जूता नहीं था, नंगा था पाँव से। अच्छा, पाँव नंगा था? पाँव से नंगा था। और इसके पाँव, मैं जब इसकी पाँव की तरफ देखा, उसको मैंने देखा तिरछी नजर से, इसलिए मुझे शक पड़ गया पाँव इसका है। अगर 2 होते 3 होते तो वहाँ खून तो आया हुआ था, साफ किया था, और भी वहाँ पे पाँव लगे होते। सही। बहुत टेक्निकल तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया गया सारे मामले को। पुलिस ऑफिसर्स ने यकीनन जान लड़ा दी, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर इस तरह से था कि जो कातिल था वो खुद ही 1-5 पे कॉल करवा रहा था, लोगों को ये बता रहा था कि मेरे मालिक को कत्ल कर गया। तो वो बड़ा शातिर था, इस मामले को सारा खंगाला गया। लेकिन इसमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आखिर कातिल इस नहज तक क्यों पहुंचा कि उसने कत्ल कर दिया। हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। इन्हीं से जानते हैं कि 20 साल का लड़का क्राइम की इंतहा तक क्यों पहुंच गया। क्या हमारी जो यंग जनरेशन है
वो गुस्सा काबू करने में इस हद तक नाकाम हो चुकी है कि हमारे यहाँ जराइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि 20 साल की उम्र में तो इंसान को छोटी छोटी चीज़ों की एक परेशानियाँ होती हैं कि मैंने सुबह उठना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। कत्ल बहुत बड़ा काम है जी बिल्कुल। तो इस उम्र में कातिल बन जाना और फिर उस पर शर्मिंदगी ना होना, ये हमारी आवाम किस तरफ जा रही है? देखें जी बिल्कुल, ये तो एक इतनी छोटी एज में जज्बात का इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना कि कत्ल ही कर देना, ये नो डाउट कि एक हमारे इंसानों की जो जज्बाती पस्तगी और जहनी पस्तगी की तरफ इशारा करती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इतना अभी लड़का, एक ऐसा बच्चा कहना चाहिए जो कि अभी टीन एज से बाहर आया, उसने एक बात पे, एक छोटे से जज्बात को वो कंट्रोल नहीं कर सका और उसने मर्डर कर दिया। और अब ये जो जज्बात का इस तरह से उमड़ आना, ये ओवरऑल माशरे की जहनी पस्तगी की तरफ इशारा करता है। अगर उनको ऐसे जज्बात, उनमें नेगेटिव जज्बात हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल कैसे करना है। मतलब कि जराइम होने से पहले जराइम को रोकने का अगर एक छोटा सा इदारा बन जाए, जो कि बहुत मुमकिन है और इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, तब हम ये जराइम होने से पहले ही रोक सकते हैं। जो कि लोगों को बताए कि अपने बारे में, क्योंकि आप देखें कि जितने भी जराइम होते हैं हमारे माशरे में, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान हमेशा अपने जो है वो मनफी जज्बात की वजह से ही करता है। कभी लालच में आके करेगा। डॉक्टर साहब आपकी बात को थोड़ा सा अगर मैं सेकंड करूं तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अदम बर्दाश्त है ज़्यादातर हमारी यंग जनरेशन में ज़्यादा, अब ये क्या हार्मोनल डिसऑर्डर है किसी किस्म का, या हमारी आजकल की ग़िज़ाएँ बेअसर हैं, उनमें कोई मिलावट है जिसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, या ये जो हमारा सोशल मीडिया का किरदार है ये है इसको डिस्टर्ब कर रहा है हमारी अदम बर्दाश्त को? जी, इसमें ये जो अदम बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। एक लाइफस्टाइल, जैसे आपने बड़े अच्छे फैक्टर्स बताए, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं। जैसे आजकल हम ऑनलाइन बड़ा टाइम गुजार रहे हैं गैजेट्स वगैरह में, तो वो भी एक फैक्टर है। और जो फैक्टर जी एग्जैक्टली करती है। और हार्मोन इतने जनरेट होते हैं ऐसी चीज़ों से, इसको हम डोपामीन कहते हैं, जिसा आपने हार्मोन की तरफ इशारा किया। जब ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से इतने ज़्यादा बॉडी में जनरेट हो जाता है, तो फिर बॉडी, हमारा जो बिहेवियर है वो इससे इफेक्ट होता है। और नो डाउट कि लाइफ स्टाइल ही की वजह से आजकल अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। पहले भी इंसानों में मनफी जज्बात होते थे, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल और चीज़ें ऐसी थी कि हम उनको कंट्रोल कर जाते थे। आजकल छोटी छोटी बात पे फ्लेयर अप हो जाते हैं और जज्बात कंट्रोल में नहीं रह गए। जज्बात कंट्रोल में आजकल लोगों के नहीं है। वही हार्मोनल डोपामीन इतना बॉडी में रिलीज हो रहा है हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, जो फैक्टर्स आपने गिनवाए उसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, जो अभी तक नौजवान हैं, उनकी एक एज ऐसी है कि वो ऑलरेडी जज्बाती होते हैं, और फिर ये जो सारे फैक्टर मिलके वो उनको इस दहाने पे ले जाते हैं कि वो थोड़ी सी बात पे फ्लेयर अप हो जाते हैं और अपने नेगेटिव जज्बात, जैसे कि इसमें लालच का एलिमेंट था, लालच की वजह से उसने क्या किया, वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने